हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे स्टेशन। ये हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज का डे 9 है एंड दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है कंजर्वेटिव। क्या होता है ये? रूढ़िवादी, यानी कि एवर्स टू चेंज एंड होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यू। एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी जो उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं, जो उसकी पुरानी प्रथाएं होती हैं, उन्हीं को ही फॉलो करता हो। वो मॉडर्न ज़माने में ना फॉलो करता हो, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हीं को फॉलो करता हो। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं, रूढ़िवादी। इथुनेशिया क्या होता है? इच्छा मृत्यु, यानी कि पेनलेस किलिंग। जैसे जैसे कभी हम देखते हैं कि कोई एक ऐसी इंसान होता है जो बहुत ही आसानी से मर जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा भी नहीं महसूस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि उसकी जैसे इच्छा मृत्यु हो रही हो, तो क्या हो जाता है? इथुनेशिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपैथी, यानी कि उदासीनता। लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, वो हमेशा उदासीन पड़ा रहता है, यानी कि उसको ना दुख की भावना होती है ना उसके अंदर में खुशी की भावना होती है, हमेशा उदासीन रहता है, अपैथी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैग्रेंट। क्या होता है? ज्वलंत, यानी कि एन एक्शन कंसिडर्ड रॉन्ग और इमोरल। क्या होता है? जैसे जैसे कोई हमने काम किया या फिर कोई एक्शन किया, वो क्या है? वो इमोरली क्या है? रॉन्ग होता है, यानी कि जब जो हमारे शिष्टाचार हैं उनके रूप से हम देखें तो वो क्या होते हैं? ज्वलंत होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बेकार होते हैं, फ्लैग्रेंट होते हैं, ज्वलंत, यानी कि जो किसी को एकदम जो जला देते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लैग्रेंट बोलते हैं। परफर्विड क्या होता है? उत्साही, यानी कि इंटेंस एंड इम्पैशन्ड। कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साही होता है, यानी कि वो उसके पास में बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। जैसे कोई पर्सन होता है उसको इंग्लिश बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए वो हमेशा उत्साही बना रहता है। या फिर किसी को हमेशा क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, तो क्या होता है? उसके लिए हमेशा उत्साह बना रहता है, चाहे दिन हो या रात, हमेशा वो मैच खेलता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपैशन। क्या होता है ये? करुणा होती है, करुणा की भावना। सिंपैथेटिक, यानी कि जब हम किसी अपने से कमज़ोर इंसान या जो नीडी पर्सन होता है उसको देखते हैं तो हमारे मन में करुणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, सिंपैथेटिक हो जाते हैं, सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाती है। कंपैशन, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपैशन। सैक्रिमोनियस, पवित्र, यानी कि होली। जो पवित्र स्थल होते हैं या फिर जो एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा स्वच्छ स्थान पे रहना पसंद करता हो, पवित्र होता है, झूठा चीज़ खाना ना पसंद करता हो, पवित्र होता है, सैक्रिमोनियस होता है। क्या होता है? सैक्रिमोनियस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, सैक्रिमोनियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवियर। क्या होता है? सम्मान होता है, यानी कि फील डीप रिस्पेक्ट। किसी के प्रति जब बहुत ज़्यादा गहराई वाला, यानी कि एकदम दिल टू यानी कि हार्ट टू हार्ट जब हमारे अंदर में रिस्पेक्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवियर बोलते हैं, यानी कि सम्मान बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही डीप रिस्पेक्ट होता है। डिस्पैरेज क्या होता है? नीचा दिखाना, यानी कि रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ। क्या होता है? जब हम किसी के सामने नीचा दिखाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, या फिर उसकी जो वैल्यू है ना उसको हम कम कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पैरेज, अर्थात नीचा दिखाना। इंडस्ट्रियस, मेहनती। क्या होता है? मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस, मेहनती। कैसा होता है? मेहनती। डिलीजेंट, यानी कि जो दिल्ली के जेंटलमैन होते हैं वो क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्री में काम करता हो, मेहनती होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लिमी। क्या होता है ये? दलदला होता है, अर्थात कवर्ड विद स्लाइम, यानी कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से ढकी रहती है, स्लाइम से जब वो कवर्ड रहती है, यानी कि जब दलदला होता है कोई चीज़, जैसे
आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई तालाब होता है तो उसमें एक हरे हरे पत्ते यानी कि जो कवट ऊपर से शैवाल जम जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पानी एकदम दलदला हो जाता है। उसमें जब हम अपना पैर रखते हैं तो हमारा पैर नीचे हमेशा धंसते हुए चला जाता है, यानी कि वो स्लिमी हो जाता है। बेडिजन क्या होता है, अलंकृत करना, ड्रेसअप और डेकोरेट डॉडिट। तो क्या होता है ये, जब किसी चीज़ को हम सजाते हैं यानी कि उसको सही ड्रेसअप करते हैं, या फिर जब हम खुद अपने आप का ड्रेसअप सही से करते हैं तो क्या बोलते हैं, बेडिजन यानी कि अलंकृत करना। रेटिसेंट क्या होता है, मौन रहने वाला, यानी कि एक ऐसा पर्सन होता है जो ज़्यादा किसी से बातचीत न करता हो। नॉट रिवीलिंग वंस थॉट और फीलिंग, यानी कि जो अपने विचार को साझा ना करता हो, कोई भी फीलिंग को साझा ना करता हो, क्या बोलते हैं, रेटिसेंट यानी कि मौन रहने वाला। विंडिक्टिव प्रतिशोध, जब किसी के अंदर में रिवेंज की भावना होती है, डिजायर फॉर रिवेंज। जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसको क्या करते हैं, वो जब तक दूसरा थप्पड़ उसको लग न जाए ना, तब तक उसके अंदर में एक प्रतिशोध की भावना बनी रहती है, विंडिक्टिव की भावना बनी रहती है। डॉगमैटिक क्या होता है, ये जिद्दी होता है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा अपनी प्रिंसिपल पर चलता हो, दूसरों की कोई बात ही न माने। इंक्लाइन टू ले डाउन प्रिंसिपल, यानी कि क्या होता है, जैसे कोई भी जिसका अपना उसके सिद्धांत फिक्स हैं, वो इन्हीं वैल्यू को ही फॉलो करता है। तो क्या करता है, जब कोई इसको दूसरी चीज़ मिलती है या कोई दूसरा सिद्धांत मिलते हैं तो उनको फॉलो ही नहीं करता है, उनको अनफॉलो कर देता है। डॉगमैटिक होता है, जो जिद्दी होता है। सैंडविन आशावादी, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। ऐसा होता है जो जिसके हमेशा अंदर में हमेशा होप बनी रहती है, आशावादी होता है, सैंडविन होता है। कौन होता है, सैंडविन। वोरेशियस यानी कि पेटू। वांटिंग ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी कि एक ऐसा पर्सन होता है जो खाना ज़्यादा खाता हो, जिसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत हो, क्या बोलते हैं, पेटू बोलते हैं, यानी कि जिसका पेट बढ़ गया हो, वोरेशियस। वोरेशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंचेंट। पेंचेंट क्या होता है, ये लड़न, यानी कि क्या होता है, पेंचेंट मीन क्या होता है, लड़न। आ स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग, यानी कि किसी के प्रति जब हमें बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से लगाव होता है, एक बहुत ज़्यादा ही लगाव होता है, तो हम क्या बोलते हैं, पेंचेंट बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगन है, यानी कि उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगाव है, तो पेंचेंट है वो। क्या है, पेंचेंट। ड्रास्टिक क्या है, ड्रास्टिक मीन होता है भीषण, यानी कि सीरियस। सीरियस क्या होता है, सीरियस, यानी कि जब कोई भी चीज़ एकदम भीषण, या जैसे पानी क्या होता है, कभी कभी बहुत तेज़ी से बरस जाता है, यानी कि ड्रास्टिक रेनिंग हो जाती है। पेसिफाई। पेसिफाई क्या होता है, ये शांत करना। शांत करना क्या होता है, शांत करना। क्वेल द एंजर, किसी की जो एंजर है यानी जो किसी का क्रोध है ना, उसको जब हम कम कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो पेसिफाई हो जाता है। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पेसिफाई। प्लेसिड क्या होता है, ये नरम, यानी कि अ पर्सन नॉट ईजली अपसेट। प्लेसिड मीन होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम जल्दी से गुस्सा ना कर सकते हों, हमेशा एकदम चिल बना रहता है, एकदम नरम होता है, नरम स्वभाव का इंसान होता है, प्लेसिड होता है। फेसाइल क्या होता है, सुलभ होता है, सुलभ, यानी कि ईजी या पॉसिबल। फेसाइल मीन होता है जब कोई भी चीज़ ईजी होती है, आसान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुलभ है, बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, फेसाइल। रेटलेस। रेटलेस मीन क्या होता है, लापरवाह, यानी कि विदाउट थिंकिंग और केयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बिना आने वाले परिणाम को सोचे ही हमेशा कुछ ना कुछ कर देता है, लापरवाही कर देता है, जो बिना परिणाम यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं उनको उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कौन होता है, रेटलेस होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेलुसिनेशंस। मीन क्या होता है, भ्रम होता है, भ्रम यानी कि इल्यूजन। इल्यूजन जब हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी जैसे हम रोड पर चल रहे होते हैं तो जहाँ पे हमें लेफ्ट मुड़ना है वहाँ पे राइट हो जाते हैं, तो यानी कि वो भ्रमित हो जाते हैं, बेसिकली इल्यूजन हो जाता है, हमें क्या हो जाता है, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशंस। लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन क्या होता है, शोभायमान, यानी कि हैविंग शाइनिंग। जब भी कोई चीज़ में शाइनिंग यानी कि जब चमक हमें दिखती है, जैसे जब धूप में कोई भी मान लीजिए चमक वाला कपड़ा पहन के खड़ा है तो उसके अंदर में जो चमक दिखती है, या फिर कोई फूल होता है वो जो शोभायमान लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं, लस्ट्रस, अर्थात
हैविंग साइनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैचुअस। क्या होता है ये? बुद्धिहीन होता है, यानी कि सिली एंड पॉइंटलेस। कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो सिली यानी कि एकदम मंद बुद्धि वाला इंसान होता है, उसके पास कोई पॉइंट नहीं होते हैं बोलने के लिए, बुद्धिहीन होता है, जो बिना विचार के काम करता हो, फैचुअस। हेरेटिक, हेरेटिक मीन क्या होता है? बेधर्मी, विधर्मी। अ पर्सन बिलीविंग इन और प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हेरेसी, यानी कि जो विधर्मी होता है, जो धर्म का सही से पालन ना करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जो रिलीजियस हेरेसी करता हो या जो रिलीजियस हेरेसी को प्रैक्टिस करता हो, क्या बोलते हैं? हेरेटिक बोलते हैं। एम्बेलिश, क्या होता है? सजाना होता है, सजाना। मेकिंग समथिंग मोर अट्रैक्टिव, जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षित बना देते हैं तो क्या बोलते हैं? एम्बेलिश बोलते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ को डेकोरेट कर देते हैं। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है रोटिनडिटी। रोटिनडिटी यानी कि मोटापा, यानी क्या होता है? ओबेसिटी या फैटी। ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्या होता है? मोटापा, या फैटी भी होता है कि जिसके अंदर में फैट ज़्यादा हो, यानी कि मोटाई ज़्यादा हो। कैसे हम इसको याद कर सकते हैं? रोटिनडिटी यानी कि जो रोटी ज़्यादा खाता हो, मोटापा, उसके अंदर में मोटापा ज़्यादा है। आज का हमारा ये लास्ट वर्ड है फ्रैगमेंट। क्या होता है ये? टुकड़ा होता है, यानी कि किसी का पार्ट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट, खंड, टुकड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये था हमारा कल का क्वेश्चन। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा, तो चलिए आज इसका हम आंसर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था फ्लिम्सी। क्या होता है ये? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, बी फ्रेश, सी बीट, डी लॉयल। तो फ्लिम्सी यानी कि कमज़ोर। कैसे बताया था? फ्लिम्सी, जो वाटर की फिल्म बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि उस कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बीट, सी, राइट ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इनकॉरिजिबल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टू अमेंड, बी टू चेंज, सी दैट कैन नॉट बी करेक्टेड एंड डी नन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।